कासाये विमले दधानमुरसी श्रीयज्ञसूत्रं सितं भाले श्रीसहितोर्ध्वपुण्ड्रतिलकं हस्ते त्रिदण्डं वरं वेदान्तद्वयसारबोधनचरणं स्वाचार्यभक्तं यतिं वन्दे वैष्णववृन्दभूषणमहं श्रीदेवनारायणं वाधूलवंशकलसाम्बुधिपूर्णचन्द्रं श्रीश्रीनिवासगुरुवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीवाससूरितनयं विनयोज्ज्वलन्तं श्रीरङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै तगुंहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। कालिंदी पुण्यतीरे मुनिजनविभवं दिव्यवृन्दावनाख्ये भक्ताभीष्टप्रदन्तं रघुकुलतिलकं सानुजं शार्ङ्गपाणिं राधाकृष्णाख्यतत्त्वं श्रितजनशरणं भ्राजमानं शुभाङ्गं सीताचित्ताभिरामं भवभयहरणं सन्ततं भावयामि। गोदाविभूषणसुरम्यवराभिधानं वृन्दावनावनिनिधिं करुणैकतानम् अर्चावतारनिखिलेष्वपि यत्प्रधानं तद्रङ्गदेशिकधनं शरणं सराणि। श्रीस्तनाभरणं तेजः श्रीरङ्गे शयमाश्रये चिन्तामणिमिवोद्भान्तं उत्सङ्गेऽनन्तभोगिनः देवस्य महिषीं दिव्याम् आदौ गोदाम् उपास्महे यन्मौलिमालिकां प्रीत्या स्वीकरोति स्वयं प्रभुः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोदानारायण गोदानारायण रंगनारायण 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 वेंकटनारायण नारायण नारायण वेंकटनारायण श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण नारायण वरदनारायण वरदनारायण यदुगिरिनारायण 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 यतिवरनारायण नारायण नारायण श्री गुरु नारायण
नारायण नारायण श्री गुरु नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्री गोदारंग मन्नार भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री राधा गोविंद भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री वृंदावन धाम की, श्री यमुना महारानी की, श्री गिरिराज महाराज की, तिरुप्पावे दिव्य प्रबंध की, श्री भाष्यकार रामानु स्वामी जी महाराज की, समस्त पूर्वाचार्य आलवारों की, श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज की, श्रीमान श्री स्वामी जी महाराज की, समस्त श्री वैष्णव भागवत संगोष्ठी की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गौ माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, अखंड भारतवर्ष की जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्यकार। अखिल हे प्रत्यनीक कल्याण गुणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण सच्चिदानंद घन भक्तवांछा प्रपूरक गोवर्धनोद्धार यमुना पुलिनवासी श्री गोदारंग मन्नार प्रभु, कृपा समुद्र भगवान श्री भाष्यकार रामानु स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज, श्रीमान स्वामी जी महाराज, विराजमान परम पूज्य श्री माधवाचार्य स्वामी जी, थोड़ा इधर आइए, उधर नहीं, घर बैठिए, ठंडा होगा ना। समुपस्थित समस्त श्री वैष्णव भागवत वृंद, आज धनुर्मास के 20वें दिवस में अम्मा जी के द्वारा गाए गए तिरुप्पावे की 20वीं गाथा का अनुसंधान करने हम लोग यहाँ समुपस्थित हुए हैं। स्पर्धा चल रही है दोनों के बीच में कि हमको पहले कृपा करनी है, वो कह रहे हैं हमको पहले कृपा करनी है। और भगवान की श्री जी की स्पर्धा में यहाँ गोदा जी और इनकी सखियाँ कष्ट पा रही हैं। बोले नहीं, भगवान के गुणों का और भी अनुभव कर रही हैं। संसारी लोग ऐसे होते हैं, अपेक्षित वस्तु ना मिले तो सब छोड़ के कुछ और करने लग जाते हैं। भगवत भक्त क्या करते हैं, और भी भगवान के चरित्रों का स्मरण करते हैं। देखो हम तो कितना कहेंगे, हमने क्या किया, द्रौपदी पर भी कितनी देर में कृपा हुई, सीता जी 10 महीने नहीं तब कृपा हुई, तो थोड़ा विलंब हो गया, कोई बात नहीं। समझाने के लिए भगवान के ही गुणों का अनुभव करते हैं। यही संसारियों में और भगवत भक्तों में अंतर होता है। गोदा जी जगा रही हैं, आप उठ जाइए। भगवान उठे तो श्री जी ने भगवान को रोक लिया, कहा कुछ बोल तो दीजिए। नहीं उठते, कोई बात नहीं, तो माँ सोचा है तो कह ही सकते हैं। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम, ये तो बोल ही सकते हैं कि नहीं। भगवान कहीं बोल ही देते हैं। तब तक मुख पे हाथ रख दिया, क्यों बोलेंगे, आपको भी जगाने गई थी ना, तब तो जगे नहीं, तब बोल देते वहीं से पड़े पड़े। तो अब हमारे घर पर आई हैं, हमारी शरण में आई हैं, तो हम अब इनके ऊपर कृपा करेंगी। 2 गोष्ठियां हैं हमारे यहाँ, एक अम्मा जी की गोष्ठी है और एक भगवान की गोष्ठी है। दोनों की ही बड़ी महिमा है, लेकिन भगवान की गोष्ठी अम्मा जी के आगे बहुत छोटी है। ये कृपा की ऐसी गोष्ठी है जहाँ पर कोई उपाय की आवश्यकता नहीं। भगवान के पास तो ये भी कहना पड़ेगा कि शरणागत हैं, रक्षा करिए। अम्मा जी की गोष्ठी में तो ये भी नहीं बोलना है। वो भोली भाली इतनी है, कोई सामने आ जाए तो श्री जी की दृष्टि पड़ जाए तो सोचती है देखो मेरे दृष्टि में तो आया बेचारा, कहाँ से थक बाहर के आया होगा, अब उसमें हाथ भी जोड़े, शरणागति भी करे तो फिर क्या मतलब निकलेगा। तो पहले से स्वीकार कर लेती हैं। लंका में
हनुमान जी महाराज जब रावण के वध के पश्चात गए और वहां जाकर के सीता जी को सूचना दी, कहा अब भगवान आएंगे, लेकिन उसके पहले एक आज्ञा दीजिए। क्या? ये जितनी ये राक्षसी बैठी हैं, इन सबका मैं चित्रवध करूंगा। पहले एक उंगली काट दूंगा, फिर दूसरी काट दूंगा, फिर हाथ काटूंगा, फिर नाक काट दूंगा, कान काट दूंगा, ऐसे करके मारूंगा। कांपने लगी, कौन बचाएगा? सीता जी ने जैसे हनुमान जी की वाणी को सुना, राक्षसियों ने मुंह से भी शरणागति नहीं की, मन से भी शरणागति नहीं की। जान रही है कि हमने तो इतने दिन इनको कष्ट दिया, ये भला हमारा क्यों भला चाहेंगी। पर उन राक्षसियों को देख करके सीता जी की करुणा उमड़ पड़ी और श्री जानकी जी कहती हैं, कौन संसार में है जिसने अपराध नहीं किया, इनको मैंने अपनी शरण में ले लिया है, इसलिए अब खबरदार जो तुमने इनका स्पर्श भी किया। दोष की बात करते हो, दोष तुम्हारे अंदर नहीं है। हनुमान जी चुपचाप खड़े रहे। कहा, ये बताओ लंका भेजा गया था, क्यों भेजा था? हमारी सूचना लेने को। ये कहा था लंका जला के आना? ये तो नहीं कहा ना। अपने मन से तुमने लंका जलाई। जब लंका को जलाया तो क्या राम जी के बल पर तुमको विश्वास नहीं था कि रघुनाथ जी इस लंका को जीतेंगे तो लंका के अधिपति हो जाएंगे? तो अपने स्वामी की संपत्ति को तुमने खराब किया कि नहीं किया? हनुमान जी को भी मौन कर दिया सीता जी ने। कहा, बस ये मेरी शरणागता हैं, मैंने इनको स्वीकार किया, इसलिए अब इनका स्पर्श भी नहीं करना। ऐसी जो कृपा मूर्ति श्री जी हैं, अब उनका उत्थापन भगवान के साथ में पुनः कर रही हैं, इनके गुणों का अनुभव करते हुए। कल की गाथा में किसको जगा रही थी अंतिम में? श्री जी को। तो अब जब श्री जी नहीं बोली तो पुनः भगवान का उत्थापन गाथा के प्रारंभ में होता है। त्रयस्त्रिंशद मराणाम प्रथमं गत्वा कंपम निवर्तयत बलिष्ठ निद्रात उत्तिष्ठार्जवन् शक्तिमन् शत्रूणामोष्ण्यप्रद विमल निद्रातः उत्तिष्ठ कलशोपम मृदुलस्तन रक्ताधर सूक्ष्म मध्य नीले पूर्णे श्रीः निद्रातः उत्तिष्ठ व्यजनं दर्पणं च दत्त्वा त्वन्नायकस्येदानीमेवास्माकं वगाहनं कारय भोजानीतास्मच्छन्दः। अम्मा जी कहती हैं 33 प्रकार के जो देवता हैं, 33 कोटि देवता, इसमें भी बड़ा विवाद चलता है। कोई लोग बोलते 33 प्रकार के। कोटि शब्द के दो अर्थ हैं, प्रकार भी अर्थ होता है, माने कितने कोटि तक जाओगे, कितने कोटि तक शास्त्रार्थ होगा। तो कोटि माने प्रकार तक, और कोटि माने संख्यावाचक, करोड़ को भी कोटि कहते हैं। 33 करोड़ देवताओं को यहां पर प्रकार अर्थ भी ले सकते हैं, करोड़ भी ले सकते हैं। कोई करोड़ भी कहे 33 करोड़ तो गलत नहीं है। देवता कौन बनते? मनुष्य ही देवता बनते हैं पुण्य कर्म करके। अब भारत में 140 करोड़ हैं। अब इसमें से 10-20 करोड़ अगर अभी पहुंच गए सीताराम करते स्वर्ग में, तो 10 करोड़ देवता तो अभी हो जाएंगे। 33 करोड़ हो जाएं तो क्या दिक्कत है? क्या उन देवताओं को ही अभय प्रदान करने का आपने ठेका लिया है? अमराणाम, जो अमृत का पान करके बैठे, जिनको मृत्यु प्राप्त नहीं होनी, क्या उनके ऊपर ही कृपा करने के लिए आपने संकल्प लिया है? अथवा क्या संख्या निर्धारित करके आप बैठे हो कि बस 33 करोड़ पे ही कृपा करेंगे, उसके ऊपर एक भी आएगा तो कृपा नहीं करेंगे? ऐसा कोई आपका प्रण हो तो महाराज उस प्रण को गा करके सुना दीजिए। वह अमर, वह देवता जिनको आपकी कोई अपेक्षा नहीं है, केवल जब उनके ऊपर संकट आता है तब क्षीर सागर दौड़ते हैं। एक दोहा है, आप लोग भी सुने होंगे, दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। ये देवता अगर सुख में आपका सुमिरन कर लेते तो क्यों राक्षसों का कष्ट इन पर आता? ये जो देवता लोग आपसे सदा बहिर्मुख रहने वाले हैं, आपकी और ऐसे भी प्रेम से देखने वाले नहीं,
परम स्वार्थ परायण, स्वकार्य में ही जो एकमात्र दक्ष हैं, ऐसे देवताओं के लिए ही प्रथमम गत्वा कंपम निवर्तयत, पहले से जाकर के उनके कंप कहते हैं भय को, कष्ट को दूर करने वाले देवताओं के पास पहले से पहुंच जाकर के उनकी देवताओं के दुखों को दूर कर देते हैं। भक्तों के भी लिए जब कष्ट आते हैं तो भगवान पहले से आकर के दूर कर देते हैं। तो फिर शंका होती है कि फिर पुकारने क्यों जाते हैं देवता लोग, अगर पहले से कर दें तो जाना ही ना पड़े पुकारने के लिए। तो यहाँ पर उत्तर देते हैं, जीवों के जीवन में बहुत से कष्ट हैं, कई ऐसे अदृष्ट के कारण कष्ट आते हैं जिनको हम लोग जान भी नहीं पाते कि हमारे किस अदृष्ट से आया, क्यों आया, और बिना किसी पुण्य प्रताप के वह कष्ट अपने आप जीवन से दूर हो जाते हैं। किसके कारण? भगवान के कारण। कोई बहुत प्रबल जब कष्ट आना होता है तब जीव भगवान को पुकार पाता है। माने बहुत से कष्टों का तो पता ही नहीं चलता जीवन में कि आया, और भगवान की कृपा से कब वो पार हो जाता है। इसलिए ऐसे छोटे मोटे बहुत से जीवन में आते रहते हैं, भगवान सबसे रक्षा करते हैं। हे प्रभु, आप पहले से पहुंच करके उनके ऊपर कृपा करते हैं। क्या उन पर ही कृपा करना आपका एकमात्र उद्देश्य है? हम जो शरणागता हैं, एक तरफ वो देवता जो काम बनने पर आपको धन्यवाद भी नहीं बोलते। कभी रावण का वध किया भगवान ने, देवताओं ने आकर के भगवान को धन्यवाद भी नहीं कहा। वामनावतार लिया, धन्यवाद भी नहीं कहा। और एक तरफ हम हैं जो बिना किसी स्वार्थ के दिन रात बस आपकी स्तुति करती हैं, आपका मंगल मनाती हैं, आपके मंगल की कामना करती हैं। तो क्या हमारे ऊपर आप कृपा नहीं करेंगे? भगवान से गोपियां, श्री गोदा जी कहती हैं, आपको हम पर भी कृपा करनी चाहिए। गोपी गीत में भी एक जगह पर यही भाव है। गोपियां कहती हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक् बिखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेवान सात्वताम कुले। गोपियां कहती हैं, अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्, आप सबके हृदय में रह करके साक्षी होकर के सब देखते हैं, जानते हैं, तो हमारा भी कष्ट दूर करिए। बिखन सार्थितो, बिखनस किसे कहते हैं? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर, अर्थिता माने प्रार्थना पर आपने यह अवतार लिया। क्यों लिया? बोले विश्वगुप्तये, समस्त विश्व की रक्षा करने के लिए। विश्वगुप्तये, विश्व की रक्षा करने के लिए आप आए। उधर भी कहती हैं, व्रज जनार्ति हन, आप ब्रजनों की आरती का हरण करने वाले हैं। तो जिस विश्व की रक्षा के लिए आपका अवतार हुआ, क्या उस विश्व में हम नहीं हैं? क्या जिस विश्व की रक्षा के लिए परम पद को छोड़ करके आप यहाँ आए, उस विश्व में हम नहीं आती? जिस ब्रज की रक्षा करने के लिए ब्रजवासियों पर दया करने को आप आए, क्या वह ब्रजवासी हम नहीं हैं जो आप हम पर दया नहीं करते? अम्मा जी कहती हैं, क्या आप हम पर कृपा नहीं करोगे? बलिष्ठ, भगवान ने मानो धीरे से कहा, तो देवताओं की रक्षा करते करते अब मेरा बल कम हो गया, बहुत रक्षा की भाग भाग करके, तो अब बल कम हो गया। संसारी लोगों का बल क्षीण होता है ना। तो अम्मा जी कहती हैं, बलिष्ठ, आप बलिष्ठ हो, बलवान हो, आपका बल कभी क्षीण नहीं होता। आपके जैसा बल भी संसार में कहीं नहीं। भला 7 साल का कोई बच्चा गोवर्धन पर्वत उठाएगा? 7 दिनों तक भगवान ने गिरिराज जी को धारण करके रखा।
अब भागवत में तो वर्णन नहीं, लेकिन ब्रज के हमारे महात्मा लोग कहते हैं भगवान ने जब गिरिराज जी को उठाया, सारे ग्वाल बाल आ गए वहां पे। अब अंदर आकर के सबने कही, ए लाला रुक जा, 2 मिनट थाम के रखियो, अभी देख रहे हैं हम भी। तो बड़े बड़े अपने लट्ठों को लगा दिया गिरिराज जी के नीचे। कही ओए उंगली हटा, चल सोच रहे हो तेने उठाए राखो गिरिराज पर्वत, देख लट्ठ लग गई, अब सब सही है, वो हटा ले, दब के मर जाएगो, कब तक ऐसे खड़े रहोगो। भगवान ने कहा हटाए लूं? हाँ, और कहा तेने सोची भैया, तू ही उठा के खड़ो, इतने बड़े पर्वत है। भगवान ने कहा चलो भैया हटाए ले मैं। भगवान ने कही धीरे से हटा रहा हूं मैं, अरे हटा हटा। जैसे ही भगवान ने नीचे किया, गिरिराज महाराज ऐसे ही नीचे आए, सारी लकड़ियां चट चट करके टूट गईं। चिल्लाए अरे पकड़ 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 पकड़। भगवान ने फिर लगाई। भगवान ने कहा अब बोलो कौन ने उठाया हो? अब ये भी ब्रजवासी हैं, ये भगवान की नहीं मानती, हमारी आपकी क्या मानेंगे। तो बोले देखो भैया, श्री दामा जी बड़े बुद्धिमान। तो श्री दामा ने कही देखो हम बताएं भैया, हर वस्तु को एक पॉइंट हुआ करे बाहर उठावे को। तो यानी या पॉइंट पे जहाँ उंगली लगाई राखी है, यहाँ एक मक्खी बैठाए दोगे, मक्खी लेके उड़ जाएगी। यही पॉइंट है इनको गिरिराज जी को। और हम बाहर अगल बगल लगाई के खड़े हैं, तो कहाँ से रुकेंगे जी? इतने बलवान हैं, 7 दिनों तक भगवान बिना हिले डुले केवल अपने नख के ऊपर गिरिराज जी को लेकर के विराजमान रहे। कंस जैसा महापराक्रमी, जिससे देवता भी भयभीत होते हैं, एक पटक में भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। और तो और रावण स्वयं कहता है, खर दूषण मो समान बलवंता, इन्हीं को मारे बिनु भगवंता। ये मेरे जैसे बलवान हैं, मेरे जैसे बलवान थे। 1-2 राक्षस नहीं आए, जनस्थान से चल के 14,000 राक्षस एक साथ आए। देवता लोग थर थर कांप रहे थे स्वर्ग में, अकेले राम जी हैं और इतने बड़े बड़े राक्षस हैं, कैसे युद्ध होगा, कैसे रघुनाथ जी जीतेंगे? सबको जीतने वाले भगवान बलवान हैं। लेकिन इससे भी एक अद्भुत अर्थ जो हमारे पूज्य गुरु जी कहा करते थे, श्री गिरिराज गुरु जी इस अर्थ को बोलते थे कि भगवान क्यों बलवान है। ये सब करना कोई भगवान का बल थोड़ी है। अनंत कोटि ब्रह्मांड जिनके सारे पे नाच रहे हैं, उनके लिए गिरिराज जी उठा लेना है, राक्षसों को मारना कौन सा बल है? तो बोले फिर बल क्या है भगवान का? बोले अनादिकाल से भगवत सत्ता का तिरस्कार करते हुए हमारे जैसे महान शत्रुओं को भी बलपूर्वक अपना कर लेना, हठ पूर्वक अपनी ओर खींच लेना, यही भगवान का बल है। हमारे जैसे महान घोर संसारी जो केवल संसार में ही कूदना चाहते हैं, भगवत सत्ता को, भागवत सत्ता को कभी सहन ही नहीं करते, उनको भी बलपूर्वक अपनी ओर खींच के रखना, यही भगवान का बल है। ऐसे हे बलवान बलिष्ठ निद्रात उत्तिष्ठ, अब तो निद्रा से उठ जाओ, कब तक सोओगे? एक बार आप अपने श्रीमुख का दर्शन हमें करा दीजिए। भगवान से कह रही हैं आर्जवन, आप बड़े सरल हैं। भगवान को अगला संबोधन देती हैं आर्जवन, आप बड़े सरल हैं। सरलता वैष्णव का भी आभूषण है। एक सरलता होती है बाहर दिखाने की, एक सरलता होती है भीतर की। तो बाहर की सरलता तो छल मात्र है, सरलता हृदय से अंदर से होनी चाहिए। भगवान की तरह सरल होना चाहिए। कितने सरल हैं? शूर्पणखा के पूछ रही है कौन हो? भगवान बड़े ही सरलता पूर्वक बता रहे हैं हम उनके पुत्र हैं, ऐसे ऐसे हमको वन मिला है, तो आके अपनी पत्नी के साथ रह रहे हैं। कितनी सरलता रघुनाथ जी के अंदर। कृष्णावतार में तो बोले धूर्त चेष्टा करने वाले हैं, तो फिर इनको क्यों सरल कह रही हैं? बोले ये तो और भी सरल हैं। कैसे? कहे अपने द्वारका के वैभव को भी विस्मृत कर दिया भगवान ने। द्वारका का महान वैभव, उसको भी भगवान ने विस्मृत कर दिया और पांडवों के दूत बन करके गले में चिट्ठी बांध करके भगवान चले जा रहे हैं। इससे बड़ी सरलता होगी कहीं? यहाँ थोड़ा बहुत पैसा आने लग जाए, 2-4 बढ़िया कमरे बन जाएं,
एक आध गाड़ी खड़ी हो जाए तो सीधे मुंह आदमी बात नहीं करता, और कहीं फिर सिंहासन विंहासन आ जाता तो फिर कहना ही क्या। फिर देखते भी नहीं कि संसार में कोई मनुष्य भी जी रहे हैं, ये सब तो कीड़े मकोड़े हैं, ये कोई मनुष्य हैं, मनुष्य तो हम हैं, अरे मनुष्य क्यों, हम तो भगवान हैं, ये भाव संसार में आ जाता है। लेकिन त्रिलोकी का वैभव जहाँ आकर के लौट रहा है, ऐसे दिव्य धाम द्वारिका के स्वामी होकर के पांडवों के सारथी भी भगवान अर्जुन के सारथी होके चलते हैं। कैसे चलते हैं? बोले भगवान आगे बैठते हैं। ये पूज्य स्वामी जी मेरे बोला करते, स्वामी जी कहे अभी जहाँ पे हजारों हजारों शंख बज रहे हैं, तलवारें टकरा रही हैं, चीत्कार हो रहा है, वहाँ कैसे कहेंगे हे बगल हो जाओ, इधर हो जाओ। तो जहाँ पे रथी का जूता होता था, जहाँ पे रथी खड़ा हो तो सारथी की सीट इतना नीचे होती थी कि रथी का जूता उसके सिर पर लगता था आके। तो जिस दिशा में चलना हो अपनी जूते की नोक से इशारा करता है, इधर मुड़ जाओ, इधर मुड़ जाओ, सामने चलो तो पीछे से ऐसे ठोक। अर्जुन के जूते की ठोकर को भगवान अपने मस्तक से लगा के चल रहे हैं। इससे बड़ी सरलता संसार में कहीं नहीं हो सकती। इतने सरल भगवान, एक बार कोई भगवान का नाम ले ले, भगवान बिक जाते हैं कि देखो बेचारा मेरा नाम लेता है, मेरा नाम पुकारता है। इतने आप सरल हैं और अभी इतने कठोर हो गए। भक्तों की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहने वाले आप रक्षक हैं। आपका रक्षकत्व तो सदा अबाधित है। इसलिए हे प्रभु उठ जाइए, शक्तिमान, आप शक्तिशाली हैं, महान शक्तियों से संपन्न हैं। शत्रुणाम औष्णप्रद, शत्रुओं को गर्मी देने वाले हैं, अर्थात शत्रुओं को कष्ट देने वाले हैं। भगवान तो सदा सम कहे जाते हैं, भगवान का कोई शत्रु नहीं, भगवान का कोई मित्र नहीं। तो बोले भगवान किसको शत्रु, भगवान का शत्रु कौन हुआ? तो जो भगवान के भक्तों से शत्रुता रखता हो वो भगवान का शत्रु है। भगवान जब गए, ये बात पहले भी आ चुकी, दुर्योधन ने भगवान को अपने यहाँ भोज पर बुलाया, हमारे यहाँ प्रसाद पाने आना है। भगवान ने कहा शत्रु का अन्न न खाना चाहिए न खिलाना चाहिए। पांडव मेरे प्राण हैं और उनसे द्वेष तुम करते हो तो तुम भी मेरे शत्रु हो। भगवान अपने भक्तों के शत्रु को अपना शत्रु मानते हैं। अच्छा, भगवान के भक्त क्या किसी को शत्रु मानते हैं? बोले जो शत्रु माने सम शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयो, भगवान कहते हैं अगर वो किसी को शत्रु मानना तो भक्ति नहीं है। बोले तब शत्रु कौन है? बोले भगवत भक्त तो बिल्कुल नहीं कहेंगे कि इसने हमारे साथ कुछ किया। धर्म का प्रसंग है ना, प्रथम स्कंध में आकर के महाराज परीक्षित ने पूछा सच सच बताइए आपको किसने कष्ट दिया? तो उस वृषभ ने कहा हम अपने क्लेश के बीज को नहीं जानते, हम बाग के भेद से विमोहित हैं। कभी किसी ज्योतिषी से जाकर के पूछा जाए कष्ट बहुत है, क्या कारण है? वो कहेगा तुम्हारे ग्रह खराब हो गए हैं, ये बकरी हो गया है तो वो ऐसा करता है। कोई वेदांती से पूछेंगे वो कहेगा प्रारब्ध खराब है तुम्हारा। अपने महात्माओं में तो यही चलता, भैया कर्म है, क्या करोगे वो। तो हम किसको अपना इस कष्ट का कारक माने, किसको कहें? तब महाराज परीक्षित ने कहा हम समझ गए, धर्मम ब्रवीसि धर्मज्ञ धर्मोसी वृषरूपधृक यद धर्म कृतस्थानम सूचकस्यापि तद भवेत। हे धर्मज्ञ, धर्म का जैसा संभाषण आप करते हैं संसार में कोई कर नहीं सकता। संभाषण का तात्पर्य क्या हुआ? धर्म बोलने वाले तो बहुत लोग हैं संसार में, पर धर्म दूसरों के लिए होता है। श्री राजा राम गुरु जी एक बार एक कथा बताए। कई एक महात्मा जी कथा कर रहे थे, बोले देखो सत्यम वद, सत्य बोलना चाहिए, धर्मम चर, धर्मपूर्वक रहना चाहिए, समझे, असत्य नहीं बोलना चाहिए, अधर्म से नहीं रहना चाहिए। अब कमरे में आए तो कोई बात आई तो झूठ बोलने लगे। उनका चेला गया, कहा गुरुजी बड़ा गड़बड़ काम करते हैं आप, मन से वाणी से एक होना चाहिए कर्म से, और आप बोलते कुछ हैं और कर कुछ रहे हैं। कहे तुम महामूर्ख हो, तुम व्याकरण तो पढ़े नहीं हो। पढ़े हो तुम व्याकरण? बोले नहीं महाराज थोड़ा ही पढ़े थे। देखो
धर्मम चर, सत्यम वद, ये सब मध्यम पुरुष का एक वचन है। और इसका अन्वय किसके साथ होगा? त्वम के साथ, माने तुम सत्य बोलो, तुम धर्म पूर्वक रहो, हमारे लिए थोड़ी है ये। तो धर्म का ऐसा अनुष्ठान भी है लोगों का, दूसरों को बड़ी बड़ी बातें बताएंगे, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसा तो सोचना भी नहीं चाहिए। और मंच से उतरते ही सब कुछ वही करते हैं जो कह करके उतरे थे, नहीं करना चाहिए। पर आप ऐसे नहीं हो, आप वैसा आचरण भी कर रहे हो। आपके सामने मारने वाला खड़ा है और आप कह भी नहीं रहे किसने हमको मारा। तो धर्म का संभाषण पूर्वक उसका पालन आप कर रहे हो, तो हम समझ गए कि धर्म के सिवा दूसरे आप कोई नहीं हो सकते। धर्मोसी वृषरूप धृक, वृषभ का रूप धारण करके धर्म ही मेरे सामने खड़े हैं। आप इसकी निंदा क्यों नहीं करते? क्योंकि यद अधर्म कृतः स्थानम, अधर्म करने वाले का जो स्थान है, जो उसको दंड है, जो पाप है, सूचकस्यापि तद भवेत, उसकी सूचना देने वाला माने उसकी चुगली करने वाला भी उसी दंड का भागी होता है, उसी पाप का भागी होता है। इसलिए आप उसकी निंदा नहीं करते। तो आप, हम जान गए आप धर्म हैं। तो ऐसे भगवत भक्त कभी किसी की निंदा भी नहीं करते। कोई उनको कष्ट भी दे तब भी नहीं कहते कि इन्होंने हमारे साथ कुछ किया, लेकिन भगवान सब देखते हैं, है ना। भक्त तो चुप रहेगा लेकिन भगवान चुप नहीं रहेंगे, और ये बोल दिया तो फिर भगवान कुछ नहीं बोलेंगे। इतना भी है। एक कथा आती है, संत लोग सुनाते हैं, एक महात्मा गंगा जी के तट पर स्नान कर रहे थे, एक धोबी आया तो ऐसे लेकर के छट मार दिया कपड़ा। वो स्नान करके निकले, बोले अरे बताओ अभी नहा के निकले, तुमने हमें खराब कर दिया। बोले जाओ जाओ आगे नहाओ, यहाँ पे आए बड़ा नहाने हमारा घाट है। तो महात्मा बोले चलो कोई बात नहीं, कौन माथा फोड़ी करे, थोड़ा दूर नहाने चले गए। उसको धोबी को चिढ़ मची, उसने कहा अब बताएंगे तुम कहाँ नहाते हो। वो वहाँ भी चला गया। जैसे ही महात्मा नहा के निकले फिर छिट्टा मार दिया कपड़े का। महात्मा ने कहा भी देखो गड़बड़ कर रहे हो तुम, अच्छी बात नहीं है। कहाँ, बहुत देखे तुम्हारे जैसे। महात्मा फिर तीसरी जगह गए घाट पे, वहाँ भी लेके कपड़े पहुँच गया अपने। जैसे ही नहा के निकले फिर छिट्टा मार दिया। महात्मा ने कहा भाई गलत बात, तो उठाए डंडा उसने। तब तक भगवान अपनी गदा लेकर के खड़े हुए वैकुंठ में। एक क्षण में भगवान बैठ गए। तो श्री जी बगल में विराजमान, कहा प्रभु क्या बात है, आप कैसे बैठ गए, कहाँ उठे थे। बोले ऐसे ऐसे एक हमारा भक्त है, उसको एक धोबी परेशान करता था तो वही जा रहे थे। बोले किसी ने बचा लिया? बोले नहीं। तो फिर? बोले अभी तक तो भक्त था, अब दो धोबी आपस में लड़ रहे हैं। महात्मा ने भी कमंडल उठा लिया, देखा जब डंडा लेके आ रहा है, रुको हम भी बताते हैं, कमजोर है क्या। तो भगवान फिर नहीं करते। भगवत भक्त कुछ भी नहीं बोलेगा, कितना भी जीवन में कष्ट आ जावे, कितना भी कोई उसका तिरस्कार करे, वो कभी किसी का अपने मुख से तो वर्णन नहीं ही करेगा। हाँ, भगवान उसके लिए बैठते हैं। तो जो भगवान के भक्त का अपयश करने वाला है, भगवत भक्त को जो कष्ट पहुंचाने वाला है, भगवान उसको अपना शत्रु मानते हैं कि ये मेरा शत्रु है, और भगवान उसको फिर दंड देते हैं। ऐसे प्रभु विमल, और तब भी आप विमल बने रहते हैं। किसी प्रकार का कोई आप पर आक्षेप नहीं कर सकता कि भगवान भक्तों का पक्ष लेने दौड़ पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि दुष्टों का संहार करके भगवान उनको भी अपना धाम ही प्रदान करते हैं। फल देखा जाता है कि फल क्या मिला, तो फल तो दोनों को ही भगवत धाम की प्राप्ति हो रही है। तो भगवान विमल हैं, किसी प्रकार का कोई भगवान में दोष नहीं है। ऐसे है निर्दोष निद्रात उत्तिष्ठ, आप तो निर्दोष हो, आप में कोई दोष नहीं है। संसार में आप में कोई दोषारोपण कर ही नहीं सकता। अम्मा जी यहाँ कहती हैं भगवान निर्दोष हैं, और संसार के लोग भगवान में विविध प्रकार के दोषों को देखने वाले होते हैं। तो भगवान में दोष कौन देखता है? बोले भगवान में दोष केवल राक्षस ही देखते हैं, आसुरी प्रवृत्ति वाले ही देखते हैं। भगवान निर्दोष हैं, लेकिन उनमें दोषारोपण कौन करते हैं? हिरण्यकश्यपु जैसे लोग। क्या कहते हैं? ये विष्णु पहले तो ठीक था, सबके लिए समान रहता था, ये देवताओं ने इसको पट्टी पढ़ा करके इसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। ये हिरण्यकश्यपु बोलता है अपने सभासदों से,
कहता है इसकी बुद्धि खराब है। यही कंस के यहाँ हुआ। कंस भी कहता है ये देवताओं का मूल विष्णु है। तो ये पहले तो अच्छा था, बहुत सही से काम करता था, अपने से मतलब रखता था। अब ये देवता पट्टी पढ़ा पढ़ा करके हमारे लिए इसको विरोधी बना दिए हैं, तो इसको अब हमको दंड देना पड़ेगा, इसको अब समाप्त करना पड़ेगा। ये राक्षसी बुद्धि वाले लोग हैं जो भगवान में दोषारोपण करते हैं। इतना भी दोष भगवान को नहीं दिया जा सकता। अनादि जन्म के अनादि कर्म हैं, कितने कितने कर्मों से कितना कितना कष्ट होना चाहिए। षटकोप स्वामी जी बोलते हैं भगवान अगर हमारे केवल एक पाप का दंड हमें दें तो ब्रह्मा जी की आयु भी बहुत कम पड़ जाए। हम लोग कम पाप करते हैं, क्षण क्षण में पाप कर रहे हैं। हम लोग जिसको पुण्य मानते हैं वो भी पाप ही हो जाता है कहीं कहीं पर। इसलिए भगवान दोष मुक्त हैं, आप परम निर्दोष हैं। और जो इनकी शरण में आता है, भगवान का स्वभाव है अपने जैसा बना लेना। तो जो निर्दोष परमात्मा की शरण में आता है वह भी निर्दोष हो जाता है। निर्दोषम विद्धितम जंतुम प्रभावात् परमात्मनः, भगवान के प्रभाव से वह भी निर्दोष हो जाता है। ऐसे हे प्रभु निद्रातः उत्तिष्ठ, अब तो जग जाओ, अब तो हम पर आप कृपा करो। इतने गुणों की खान होकर के भी आप सो रहे हो। आपको तो हमारे लिए और अपने गुणों का दर्शन कराना चाहिए ताकि उन गुणों का भी हम सबके बीच में गान कर सकें। भगवान उठना चाहते थे, बैठ गए ठाकुर जी उठ करके। बोले देखो कितना सुंदर बुला रही हैं, अब मैं चल रहा हूँ। तब तक श्री जी ने भगवान का हाथ पकड़ करके और कंधे से धक्का देके फिर अपने बगल में लेटा लिया। कहा कहाँ यार, लेटो शांति से। भगवान लेट गए। तब श्री गोदा जी श्री जी का उत्थापन करने लगी। कलशोपम मृदुल स्तन, कलश के समान सुंदर अत्यंत सुकोमल जिनके वक्षस्थल हैं, रक्ताधर रक्त अधर हैं जिनके, सूक्ष्म मध्य भाग जिनका अत्यंत ही पतला है, ऐसी हे नीले, हे नीला देवी आप जग जाइए। विशाल वक्षस्थल पर भगवान आनंद पूर्वक शयन कर रहे हैं। जब जब निद्रा खुलती है, उठना चाहते हैं, तो श्री नीला देवी के अधरों को देख करके, लाल लाल अधरों को देख करके भगवान व्यामोह में पड़ के फिर मूर्छित हो जाते हैं, उठ ही नहीं पाते। और उठ करके चलना चाहें तो जब नीला देवी पकड़ लेती हैं तो भगवान छुड़ा लें उनसे। बोले इतनी पतली कमर है, भगवान डर जाते हैं कहीं जरा भी तेज से अपने को खींचा, कहीं मध्य भाग से खंडित ना हो जाएं, इसलिए भगवान कुछ नहीं बोल पाते। हे नीले पूर्णे श्री, हे पूर्णे आप पूर्ण हैं। पूर्ण कौन है संसार में? जिसको भगवान की प्राप्ति हो गई। भगवत प्राप्ति के बाद फिर कुछ भी प्राप्त करने के लिए शेष बचता नहीं है। एक एक वस्तु को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं तो वो वस्तु आती पर दूसरी नहीं आ पाती। शास्त्रों में भी देखिए, कोई व्याकरण में निष्णात है, कोई साहित्य में निष्णात है, कोई वेदांत में, कोई वेद में, एक एक शास्त्र में निष्णात हो सकते हैं, लेकिन पूर्ण कोई भी नहीं हो सकता। शास्त्र अगाध है। महाभाष्य के पस्पसान्निक में आता है दिव्यम वर्षम सहस्रम, दिव्य देवताओं के 1000 वर्ष तक बृहस्पति जी जैसे महान आचार्य ने, इंद्र जैसे महान विद्यार्थी को शब्दों का उपदेश किया, शब्द शास्त्रों को पढ़ाया, लेकिन 1000 दिव्य वर्ष बीतने के बाद भी बृहस्पति जी कहते हैं अभी तो पूरा नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ पड़ा हुआ है। इतना बड़ा तो व्याकरण शास्त्र ही है केवल। वेदांत आदि शास्त्र हैं, फिर पुराण हैं, फिर उपनिषद हैं, भगवत गीता ही देखिए है तो छोटा सा ग्रंथ, लेकिन टीकाओं को देखना शुरू करें तो पूरा कमरा भर जाएगा। इतनी टीकाएं लिखी गई भगवत गीता के ऊपर। तो ऐसा ये महान शास्त्र है। तो इस महान शास्त्र में हमको क्या करना है?
बोले अपने सार सार वस्तु को पकड़ लेना है। हमारी बुद्धि इतनी परिमार्जित नहीं है कि अगाध शास्त्र से परिमार्जित जो लेने की चीज़ है उसको ले लें। कहीं के कहीं निकल जाएंगे, कहीं के कहीं निकल जाएंगे। श्री वैकुंठ स्तव में श्री कुरेश स्वामी जी महाराज बोलते हैं एक बात, कहते हैं दो प्यासे लोग जंगल में जल पीने के लिए गए, बहुत प्यास से संतप्त थे, चलते चलते जा रहे थे, रास्ते में एक को तो सिंह ने मार दिया, वो प्यासा ही मर गया। दूसरा सरोवर के पास में पहुंच गया और सरोवर के पास जब पहुंचा, जैसे ही जल को उठाया, क्या हुआ? बोले उसी समय पर एक मगर ने आकर के उसको खा लिया। दोनों में से कोई जल पी पाया कि नहीं पी पाया? नहीं पिया। तात्पर्य क्या है इस श्लोक का? बोले एक तो है बाह्य नास्तिक मत, तीन नास्तिक मतों की चर्चा विशेष रूप में की जाती है, चार्वाक, बौद्ध और जैन। ये तो उस परमात्म तत्व को जान ही नहीं सके, ये केवल चल करके गए, रास्ते में जल खोजते हुए सिंह ने मार दिया। और एक हैं जिनको हमारे आचार्य कुदृष्टि कहते हैं, ये लोग पहुंच तो गए जल तक, लेकिन वहां पर मगर ने खा लिया। हम ही ब्रह्म हैं ऐसा मान करके बैठे तो अहंकार रूपी मगर ने इनको मार के खत्म कर दिया, परमात्मा का अनुभव ही नहीं कर पाए। शास्त्रों का एकमात्र सार है भगवान नारायण ही पर देवता हैं, ये जीव उनसे सर्वथा पृथक है, यह जीव भगवान के भोग के लिए है, भगवान का दासत्व, भगवान का कैंकर्य इस जीव का सर्वोपरि पुरुषार्थ है। जीव के लिए सर्वोपरि पुरुषार्थ क्या है? भगवान का नित्य कैंकर्य, इसके सिवा और कोई पुरुषार्थ नहीं। लेकिन तत्त शास्त्रों में तरह तरह की बातें कही गई, उनको सुन करके कहीं भी भटकने का भय है। इसलिए पूर्वाचार्यों के सदग्रंथों का ही अवलोकन वैष्णव को करना चाहिए। यहाँ पर वृंदावन में हम लोगों ने सुना है, स्वामी जी भी शायद सुने ही होंगे, परम पूज्य पंडित प्रकांड श्री काशी रंगाचार्य स्वामी जी महाराज विराजमान थे। उनकी विद्वता कैसी, धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज भी उनसे पढ़े थे। श्री भाष्य जो हमारा ब्रह्मसूत्र का भाष्य है भगवान भाष्यकार के द्वारा, ऐसे विद्वान न्याय वेदांत चाहे जिस शास्त्र में उनसे कोई वार्ता करे, आद्योपांत उस शास्त्र की बातों को बताने वाले। जब यहाँ पर वृंदावन में परम पूज्य श्री गोपालाचार्य स्वामी जी महाराज, श्री चिन्नजीयर स्वामी जी महाराज भी जिनसे पढ़े, उनके गुरुजी भी जिनसे पढ़े, जब आए तो हरदेव जी में स्वामी जी रुके थे। स्वामी हरदेव जी में पाठ होता था, तो स्वयं यहाँ से रंगाचार्य स्वामी जी अपनी पुस्तक को, भगवत विषय को, सहस्त्र गीति को लेकर के जाते थे और वहाँ पे पढ़ते थे। अंतिम में सार रूप में भगवत शास्त्र ही है। ये जितने भी बाह्य शास्त्र हैं, इन सब की सफलता तभी है जब हम भगवत शास्त्र को समझने में इनको लगावें। भगवत शास्त्र को समझने में जब इनको लगावें, न्याय शास्त्र के लिए, भगवत शास्त्र के लिए, मीमांसा भगवत शास्त्र के लिए, व्याकरण भगवत शास्त्र के लिए, इन सबको लगा दिया शास्त्रार्थ के लिए, अपनी विद्वता बताने के लिए। पूज्य श्री, गेट बंद कर देना, पूज्य श्री गिरिराज गुरु जी बताते थे, जब गुरु जी शुरू में व्याकरण वगैरह पढ़े तो शब्दों का ऐसा प्रयोग करते थे कि जल्दी कोई समझ ही नहीं पाए, कठिन ही शब्द का प्रयोग करते थे। एक दिन एक, अब गुरुजी नाम बताते थे भूल गया, एक बड़े गुरुजी के शिष्य थे, वो भी अच्छे विद्वान थे वृंदावन के। वो आए, आकर के बोले देखो भाषा में सरलता होनी चाहिए ताकि आपकी बात को कोई समझ सके, और नहीं तो केशव जी ने बड़ा कठिन काव्य लिखा, तो क्या नाम मिला? कठिन काव्य का प्रेत। केशव जी का ही नाम है ना। हाँ, उन्होंने सोचा हमारे जैसा कोई न लिख पाए न इसको समझ पाए, तो बाद वालों ने उनको देवता नहीं लिखा, क्या लिखा? कठिन काव्य का प्रेत। ये प्रेत बन गए।
तो आप क्यों प्रेत बनना चाहते हो? दूसरी बात, ये जो शास्त्रार्थ के चक्कर में लगे हो आप, गुरुजी को समझाया, इनकी गति क्या होती है जानते हैं? तो कोई गुरुजी के श्लोक बोलते थे, वो लिखा भी था, कहीं खो गया, याद नहीं है। जो पंडितों को, विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित करता है, देखिए एक आचार्यों का शास्त्रार्थ होता है अपने मत की रक्षा के लिए, वो बात अलग है। लेकिन संसार के लोगों का शास्त्रार्थ होता है अपनी प्रसिद्धि के लिए। क्या होता है? बोले मरने के बाद शमशान में कटीले पेड़ में कौआ बन के बैठना पड़ता है, गिद्ध बन के बैठना पड़ता है, कटीला पेड़ बनना पड़ता है, फिर उस पर कौआ और गिद्ध आके बैठते हैं। तो गुरुजी बोले ठीक है, उस दिन से हमने अपने कान पकड़ लिए कि अब किसी से ऐसा कुछ कहेंगे नहीं कि ना समझ पाए, जितना सरल होगा उतना कहेंगे। सरलता होनी चाहिए भाषा में। तब अच्छा, भाषा का कार्य क्या है? दूसरे को समझाना। अब बात समझ, कोई दूसरा समझ ही नहीं पाए हमारी बात, तो फिर हमारी भाषा का क्या मतलब निकला? फिर तो गूंगे बहरे की तरह रहो, ज़्यादा अच्छा है। तो भगवान को प्राप्त जिसने कर लिया वही संसार में पूर्ण है, उसके सिवा कोई पूर्ण नहीं कहा जा सकता। श्री, अब यहाँ पर सीधे सीधे इनका संबोधन कर रही हैं, आप श्री हैं, हे श्री, हे महालक्ष्मी, हे श्री राधा रानी, निद्रातः उत्तिष्ठ, आप तो उठ जाओ। आपका क्या वैभव है? आप भगवान को सुनाती हो। श्री शब्द के कई अर्थ हैं। तो एक अर्थ होता है सुनाने वाली, सुनने वाली और सुनाने वाली। किसकी सुनने वाली? बोले जीवों की सुनने वाली, और भगवान को सुनाने वाली, भगवान तक बात पहुंचाने वाली। देखो ये आया है शरण में, ऐसे ऐसे बोल रहा है, आप स्वीकार कर लीजिए। हे श्री, अब आप तो निद्रा से उठ जाओ, निद्रातः उत्तिष्ठ, उठ जाओ। अंदर से बड़ी मधुर आवाज आई। श्री जी ने, श्री राधा रानी ने पूछा, उठ करके क्या करूं? सुन करके तो पहले सखियां सब नृत्य करने लगी। चलो कोई तो बोला, कुछ तो कल्याण हुआ। कहा व्यजनम दर्पणम च दत्वा, हमको एक पंखा चाहिए, एक पंखा चाहिए और एक दर्पण चाहिए। ये दो वस्तुएं आप हमको दे दो। त्वन्नायकस्य इदानीम एव अस्माकम अवगाहनम कारय, और अपने नायक को लेकर के हमारे पास आओ, अपने स्वामी के साथ में आप हमको अवगाहनम कारय, आप हमको स्नान कराओ। क्या खुद नहीं कर सकती हो? बोले नहीं, बीच में किसी का होना अपेक्षित है। बीच में जब तक कोई नहीं होगा तब तक आनंद की अनुभूति नहीं होती। सीता जी का विवाह हुआ और विवाह के लिए प्रसंग क्या था, शर्त क्या थी कि शिव धनुष को जो खंडित करेगा, प्रत्यंचा चढ़ाएगा। भगवान ने शिव धनुष तोड़ा, तुरंत ब्याह हो जाना था ना, सीता जी को चले जाना था? नहीं, जब तक श्री जनक जी ने पाणि ग्रहण पूर्वक भगवान के हाथ में सीता जी का हाथ नहीं दे दिया, तब तक सीता जी नहीं गई। मध्य में जनक जी का होना अपेक्षित रहा। जनक जी ना अगर पाणि ग्रहण कराते तो सीता जी अपने से भगवान के साथ जाने वाली नहीं है। मध्य में किसी का होना अपेक्षित है। संसार में भी देखिए, छोटे छोटे ऑफिसों में भी काम तब होता है जब कोई बिचौलिया हो, और नहीं तो फिर लगाओ चक्कर। उतना बड़ा दरबार है, वहां पर तो कितनी फाइलें दबी होंगी, कौन देखने वाला। आचार्य का होना अपेक्षित है। आचार्य कहते हैं ये फाइल देखिए, ये पंच संस्कार वाले वैष्णव हैं, इनको देखो पहले आप। हाँ तो कहाँ से आए हैं? कुछ करते धरते हैं? हाँ, कुछ करें नहीं करें, आप पहले तो बोल करके चुके हो कि आपके अंतिम सेवक को भी हम स्वीकार करेंगे। तो ये रामानुज स्वामी जी के संबंधी हैं, इसलिए इनको स्वीकार करिए। आचार्य की अपेक्षा है, हाँ, लेकिन ऐसे आचार्य जो अपने आचार्य की अपेक्षा रखते हों। ये बात बहुत गंभीर कही जा रही है, ध्यान से समझिएगा। हम ही पूर्ण हैं, हम ही तुम्हें भगवान तक ले जाएंगे, ये जो कहने वाले हैं,
फिर उनसे दंडोत प्रणाम कर ले। जब से स्वामी तिरुप्पावई चलता है तो कई वैष्णवों के फोन आते हैं, मैसेज आते हैं, कहते हैं आप तो बताते हैं पंच संस्कार और ये फलाना, हमें तो कुछ हुआ ही नहीं। हमारे गुरुजी ने वो ठंडे शंख चक्र लगा दिए और एक कंठी बांध दी, अष्टाक्षर मंत्र दे दिए, रहस्य त्रय भी पूरा नहीं देते और कह दिया जाओ आज से रामानुजी हो गए। अपनी गुरु परंपरा बोले, उनको खुद नहीं पता अपनी गुरु परंपरा। गांव देहात में भी कई ऐसे होते हैं, वो घूमते हैं झोले में शंख चक्र डाल करके, कहीं मिल गया, बोलने की देर है, उसके लिए यज्ञ किया जाता है, आहुति दी जाती है, वैष्णवाग्नि में शंख चक्र को तपा करके तब दिया जाता है। जिनको क्रम तक नहीं पता वो लोग भी दीक्षा दे रहे हैं। और कमी कहाँ आई? कमी हम ही लोगों में आई, कमी हम लोगों में आई, ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं। पंच संस्कार की क्या पद्धति है, स्वामी जी भी घूमते हैं, कोई अगर मैं झूठी बात बोलता हूं तो ये भी सुने होंगे, देखे होंगे खूब। एक जने का सुना, अभी यहीं की वृंदावन की बात है, वो शंख चक्र दिए, कैसे दिए, दाहिने कंधे पर शंख लगा दिए और दाहिने में चक्र लगा दिए। उनको यही नहीं पता शंख चक्र देना कहाँ है, और उनको भी दीक्षा बना के चेला बनाना है। तो ऐसे नहीं, जिनको अपनी गुरु परंपरा पर श्रद्धा हो, जिनको अपने आचार्य के चरणों में अगाध स्नेह हो, प्रेम हो कि हमारे आचार्य हैं, हमारे गुरु जी के रहते, हमारे स्वामी जी के रहते हमें कोई कष्ट नहीं, हमें कोई भय नहीं, हमें कुछ नहीं करना, जिनको ये अगाध श्रद्धा है, ऐसे ही आचार्य की अपेक्षा है। सिद्धम सत्संप्रदाय स्थिरधिय मनघम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, आचार्य का लक्षण कहते हैं वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज। सत्संप्रदाय में सिद्ध होना चाहिए, सिद्ध माने पका हुआ हो, संप्रदाय निष्ठा कूट कूट के भरी हो। देखिए, बहुत संप्रदाय का ज्ञान ना हो कोई बात नहीं, लेकिन मूलभूत जो जानकारी है, मूलभूत जो संप्रदाय के प्रति श्रद्धा है, उतना भी होना पर्याप्त है। पहले के समय में वैष्णव आते थे ब्रह्मोत्सव में, अब तो बहुत ही कम आने लगे। महात्मा लोग आते तो अपने भी आश्रम में रुकते थे, कुछ करें नहीं करें 12 ऊर्ध्वपुंड लगा लेते थे, और मोटा मोटा दूर ही से चमक जाते थे कि कोई आ रहा है। अब उनसे कहो महाराज, कोई कहे कि इतना क्यों लगा लेते हैं, अरे पतला पतला लगा लीजिए, तो क्या कहते हैं, हमारे स्वामी जी ने हमको बताया मोटा मोटा तिलक लगाओगे तो भगवान खुश होते हैं, जितना मोटा तिलक उतना ज़्यादा भगवान खुश। अब ये निष्ठा आज के वैष्णवों में नहीं देखने को मिलती। श्री लगा लेंगे, बहुत पीछे लगो। तो एक जगह गए थे स्वामी जी, वहाँ पे लोगों ने बताया, कहे स्वामी जी आप लोग बोल कर गए तो कुछ लोग तिलक तो कर रहे हैं, लेकिन क्या करते हैं, पतला सा तिलक करके और फिर धीरे से उसमें तेल लगा देते हैं कि अंदर दब जाए, दिखे नहीं। तो ऐसा तिलक भी क्यों लगाना, फिर मत ही लगाओ। निष्ठा होना जरूरी है, बिना निष्ठा के कभी भी कल्याण नहीं होगा। अज्ञश्च अश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति, जो अज्ञ हैं पर संशयात्मा है, संशय करने वाले हैं, उनका कभी कल्याण नहीं हो सकता। हम अज्ञ हैं, इसको स्वीकार करने में कोई मनाही नहीं है, व्यास भी अपने को अज्ञ ही मानता है, लेकिन अश्रद्धाधान, श्रद्धा रहित नहीं होना चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान होना चाहिए। आचार्य ने जो कह दिया फिर वो करना ही है। आचार्य ने जो कह दिया, जीवन की आखिरी श्वास तक उसका परिपालन हमको करना है। आचार्य रहें और चाहे आचार्य न रहें, हमको उस परिपाटी का कभी त्याग नहीं करना है। चार संसारी लोगों के बीच में जाकर के अपने आचार्य की मर्यादा को भूल जाएं, उन संसारी लोगों के चलते रहस्यत्रय जैसे सर्वस्व को प्रदान करने वाले अपने आचार्य की आज्ञा का उल्लंघन कर जाएं, तो ऐसे संसारियों के बीच में भी हमको जाना नहीं है। जहाँ पर हम अपनी परंपरा का निर्वहन कर सकें, जिन लोगों के बीच में रह करके हमें हमारी परंपरा के ऊपर पूर्ण विश्वास श्रद्धा हो सके, हमें वहीं रहना है। अनादिकाल से भैया संसारी बटोरा था, क्या क्या नहीं पाया होगा, कब कितनी बार इंद्र की पदवी पर जाके बैठे होंगे, कितनी बार ब्रह्मलोक का सुख पाया होगा, क्या अंत तो गत्वा क्या मिला, फिर यही संसार मिला।
फिर यही मल मिला, फिर यही रोने धोने के लिए आ गए। हाय रे आज बेटी नहीं सुनती, हाय रे बेटा चला गया, बेटे का ब्याह नहीं होता, अरे बेटे के बेटा नहीं होता, नौकरी नहीं लगती, यही रोते पड़े हैं। अब रोना नहीं है, अब महाविश्वास पूर्वकम, महाविश्वास रख करके अपनी परंपरा पर, अपने आचार्य के चरणों में हमको लगे रहना है। ऐसे जो आचार्य हैं वही अपेक्षित हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, बिचौलिए के रूप में। जिनको परंपरा का बोध नहीं, परंपरा में श्रद्धा नहीं, वो कल्याण भी कभी नहीं कर सकते। रामानुज पद संबंध होना जरूरी है। हमारे यहाँ बोलते हैं मोक्ष के लिए एक ही वस्तु अपेक्षित है, क्या? रामानुज स्वामी जी का संबंध होना। संबंध कब होगा? जब हम संबंध को मानेंगे। हम संबंध मानते ही नहीं, संबंध किस बात का रहा? संबंध होना जरूरी है, और संबंध होने के लिए संबंध का निर्वहन भी करना जरूरी है। तो इसलिए आप अपना संबंध हमको प्रदान करो। आपका संबंध मिल जाएगा तो आनंद पूर्वक हम श्री श्याम सुंदर को जगा सकेंगे। इसलिए आप स्वयं आओ, आकर के पंखा हमें प्रदान करो, हमें दर्पण प्रदान करो, और इसके बाद में हमें ले चल करके यमुना जी के जल में प्यारे श्याम सुंदर के साथ आप स्वयं स्नान भी कराओ। आपके द्वारा स्नान कराए जाने पर ही हम पवित्र हो पाएंगी। जब सुना, महाकरुणा मूर्ति श्री जी प्रसन्न हो गईं और द्वार को खोल करके सखियों के मध्य में विराजमान हो गईं। श्री जी को देख करके सारी सखियां बारंबार प्रणाम करने लगीं, और अब इनको पा लिया तो भगवान तो अपने वश में हो ही गए। अब तो कोई चिंता की बात नहीं। अब अगली गाथा में श्री जी के सहित भगवान का उत्थापन गोदा जी करेंगी। आज की गाथा का स्वापदेश करती हैं। ज्ञान संकोच हीना ये अमरा अत्र कीर्तिता। यहाँ ये अमर कौन है जिनकी रक्षा करने भगवान दौड़ते हैं? बोले जिनको ज्ञान का संकोच नहीं है, अर्थात संकुचित ज्ञान जिनका नहीं है, विकसित ज्ञान को प्राप्त कर चुके भगवत पार्षद ही, भगवान के भक्त ही यहाँ पर क्या कहे गए? अमर कहे गए। उन अमरों के लिए भगवान सदा रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। भगवान भक्तों की रक्षा में अपने प्रण तक का त्याग कर देते हैं। महाभारत के युद्ध के पूर्व में सत्य संकल्प, जिन भगवान को सत्य संकल्प कहा जाता है, उन भगवान ने क्या संकल्प लिया? इस महाभारत के युद्ध में मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। युद्ध में एक संकल्प और हो गया, आज रन हरि न अस्त्र गाऊं, तौला जो गंगा जननी को शांतनु सुत ना कहाऊं, आज रन हरि न अस्त्र गाऊं। दूसरा संकल्प लिया भीष्म जी ने, आज अगर युद्ध में मैंने श्री कृष्ण को शस्त्र नहीं उठवा दिया तो गंगा जी का पुत्र ना कहलाऊं, शांतनु जी का पुत्र ना कहलाऊं। एक तरफ भगवत प्रतिज्ञा, एक तरफ भागवत प्रतिज्ञा, और जीता कौन? ये सबको ही मालूम है। तो ज्ञान विकसित ज्ञान है जिनका, ऐसे जो भागवत जन हैं, जिनकी रक्षा के लिए भगवान भी अपना संकल्प त्याग देते हैं। छोटे से हैं ध्रुव जी, प्रहलाद जी, लेकिन ज्ञान, इनकी स्तुति पढ़ के देखिए क्या अद्भुत ज्ञान है। ऐसे ये अमर हैं। कंप क्या है? प्रकृति संगेन ज्ञान संकोच भीरुता। प्रकृति का संग होना, ज्ञान का संकुचित होना, यही भय जो है दुख है। तो भगवत पार्षद संसार में आना नहीं चाहते। भगवान भेज भी दें तो आलवार आए, आंख बंद करके भजन करके चले गए। ये संसारियों से क्या बात करेंगे? ये बात करने लायक लोग हैं, वही बातचीत नहीं किए। यहाँ पर जो विशाल वक्षस्थल कहा गया, स्तनम परिणत प्रेम अनुरागो धर शोणिमा। भगवान के प्रति जो परिपुष्ट प्रेम है वही विशाल वक्षस्थल है, और अनुराग भगवान में, भगवान के कथाओं में, यह क्या है?
अधर की शोणिमा, अधर की लालिमा यही कही गई है। भगवान श्री कृष्ण के विरह में दैन्यता का प्राप्त होना, भगवान को स्मरण करते हुए बार बार भगवान हमारे पास नहीं आते, ऐसा विरह में रोना, यही क्या है, सूक्ष्म मध्य भाग कहा गया। ज्ञान की विशेषावस्था को भी, आत्मा की अणुता को भी यहाँ पतली कमर के रूप में वर्णित किया गया। अहंकार और ममकार की निवृत्ति का साधन ही व्यजन है। पंखा, पंखा गर्मी दूर करता है ना, सबसे बड़ी गर्मी अहंकार की होती है। कहते हैं ठंडी का समय है फिर भी गर्म है, कैसे? बोले नोटों की गर्मी है, नोटों की गर्मी बहुत होती है बंधुओं। तो अहंकार ममकार की निवृत्ति का साधन क्या है? व्यजन है। और दर्पण क्या है? ज्ञान है। दर्पण में जैसे हम देखते हैं, ऐसे ही ज्ञान के द्वारा भी हम अपने स्वस्वरूप को, परस्वरूप आदि को देखते हैं। यही आज की गाथा का रहस्यार्थ है। श्री गोदारंग मन्नार भगवान की जय। जय राम कृष्ण हरि, जय 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 जय राम कृष्ण हरि। श्री रुक्मिणी पांडुरंग भगवान की, श्री गोदारंग मन्नार भगवान की, तिरुप्पावे दिव्य प्रबंध की, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की, श्रीमान श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज की, श्रीमान स्वामी जी महाराज की, समस्त श्री वैष्णव भागवत संगोष्ठी की जय। जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्य।